नमस्कार, मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग जनपद उन्नाव के तहसील हसनगंज के ब्लॉक मियाँगंज में स्थित हैं। ग्राम पंचायत मियाँगंज, जिनके ग्राम प्रधानपति मोहम्मद जफर हैं। आज हम लोग उनके गौशाला में खड़े हैं, जहां पर गौशालाओं की स्थिति को मैं देख रहा हूं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी देखरेख सुचारू रूप से किया जा रहा है। अभी इन्हें प्रधान बने मुश्किल से 5 या 6 महीने या 7 महीने 3 महीने हुए हैं, लगभग 3 महीने हुए हैं। और 3 महीनों में जो इन्होंने विकास किया है वो देखते ही बनता है। आइए मिलते हैं प्रधानपति मोहम्मद जफर से और देखते हैं और जानना भी चाहते हैं, ताकि उनके विकास की ये गति इतनी तीव्र है, इसके पीछे राज क्या है, इनके मंशा क्या है। प्रधान जी, आप ये बताइए कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ जो गौशाला है, इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। आप इसके बारे में हमारी जनता को बताएंगे? जी, जनता को क्या बताना है, जनता देख रही है। दूसरी बात ये है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी का भी एक मिशन रहा है कि गौशालाओं को दुरुस्त किया जाए, उनके गाय को देखरेख की जाए। तो वही सिलसिले में हमने काम किया है। यहाँ कोई गंदगी थी, नालियाँ नहीं थी। आपके इस गौशाले में कितनी गायें भी होंगी? लगभग 22-23 गाय। यहाँ जो मैं स्थिति देख रहा हूँ, यहाँ इनके रख रखाव की स्थिति बहुत ही अच्छी है। इसके पीछे क्या रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न क्या है, यहाँ देखते गड्ढे वड्ढे पानी भर जाता था। तो जैसे ही हमने कमान संभाली प्रधानी की, सबसे पहले ये दीवार वगैरह देखी, बाउंड्री वाल नहीं टूटी थी, आप देख सकते हैं। तो इसको पहले दुरुस्त किया, जानवर चले गए आगे, पता नहीं किसका नुकसान कर रहे हैं, ये दुरुस्त किया। उसके बाद नालियाँ जी जो पूरे पैर धस जाते थे, इसको दुरुस्त करवाया। जानवरों के खान पान की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था जो भी है अब हम कर रहे हैं, देखते हैं बराबर। जी, उसके हिसाब से जो भी है उसकी खाना पीना हो रहा है। जो हमारे यहाँ लेबर हैं वो भी बड़ी मेहनत से काम करते हैं, उनके लिए भी कमरा वगैरह तैयार हुआ है। जैसा कि और गौशालाओं में मैंने देखा है कि उनके देख रेख के लिए, उनके इलाज के लिए अगर बीमार होते हैं तो वेटरनरी डॉक्टर्स वगैरह को बुलाया जाता है। जी, बिल्कुल, डॉक्टर हैं हमारे। वो कभी कोई बात होती, बीमार होते हैं, मिनटों में आ जाते हैं वो बेचारे फ़ोन पे, और देख रेख उनका इलाज सही। भविष्य में क्या आप इन गायों की संख्या को बढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं? जी, बिल्कुल। जब तक के हम रहेंगे, प्रधान है, जब तक के हमारे अंडर में जो गाय हैं बढ़ाएंगे भी और इनकी देख रेख भी। जैसा कि मैंने सुना है कि आपके इस ग्राम पंचायत के किसान का कहना है कि फसल बर्बाद ना हो, इसके लिए प्रधान जी ने कहा है कि अगर कोई जानवर अगर फसल बर्बाद कर रहा है तो आप ला करके उन गायों को मेरे गौशाला में छोड़ सकते हैं। क्या ये बात सही है? जी, छोड़ते हैं। अक्सर लोग आते हैं, छोड़ रहे हैं और ठीक से देख रेख की जा रही है। भविष्य में और उसको बढ़ाने की उम्मीद भी है। जी। चलिए प्रधान जी, थोड़ा मैं आपसे बात कर लूँ आपके ग्राम पंचायत के विकास के बारे में। जी, आपके ग्राम पंचायत में पिछले 3 दिनों में मैंने देखा है बहुत ही फेरबदल हुआ है। क्या क्या विकास का काम अभी आपने किया है? अभी तो ये हमारा एक नाला यहाँ पे पड़ता है, बहुत ही चमरौधा और तोपखाना के बीच में ये है हमारा नाला। यहाँ के लिए पैदल निकलना मुश्किल था, तो ये नाले पे काम किया हुआ है और पत्थर से इसको कटवाया, जो कि जनता खुश है। लोग देख रहे हैं कि ये 15-20 सालों में किसी ने मुड़ के नहीं देखा है, वो काम हमने यहाँ करवाया। साफ सफाई मैंने देखा है, आपके पंचायत भवन के सामने देख रहा कूड़ों का अंबार लगा था,
जिसे आप जला करके इनको जी खत्म जी, करना चाहते हैं? ये तो एक बार नहीं, करीब यहाँ के लोग आप पता लगाइए, करीब 7-8 बार हमने यहाँ सफाई ट्राली से उठवाया, जेसीबी मतलब से। सफाई जी, अभियान जी, भी चलता आपका एक रहता मेन है। एजेंडा है। जी जी, चलता रहता है। सफाई तो हमारा काम रोज का ही रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे काम रहता है हमारा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन सब बातों के बावजूद सफाई, विकास, नालियाँ, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, सड़कें, गौशाला, इन सब बातों के बावजूद भविष्य में आप कोई एक ऐसा काम बताइए जो आप करना चाह रहे हो, जो आज तक किसी प्रधान ने नहीं किया है। अब काम तो यही है, सबसे पहले हमारे आवास की भी दिक्कतें हैं, जो पिछले साल 5 साल में शायद 10-20 बनी हो या ना बनी हो। तो कोशिश करेंगे, जो पात्र हैं करीब 100, 200, 300, कम से कम इतने लोग होंगे जो वाकई हकीकत में पात्र हैं। तो इसके लिए हम कोशिश भी करेंगे, मेहनत करेंगे कि ये कैसे क्या लाया जाए। इनको आवास आवंटित जी, किया जाए। आवास के लिए मेहनत करेंगे। जफर साहब, मैंने देखा बहुत सारे ग्राम पंचायत का मैंने दौरा किया, मैंने देखा कि अपात्रों को आवास दिया गया है, जी। जो पात्र हैं उन्हें नहीं दिया गया। बहुत से लोग प्रधान ऐसे भी जी। जो पैसे लेकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल। सचिव से मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या आपके मेन एजेंडा में ये शामिल है कि आप पात्रों को ही आवास देंगे? बस बिल्कुल, ये आप जैसे आपने चुनाव से पहले भी आपने हमारा इंटरव्यू लिया था, चुनाव के बाद भी लिया, आज 3 महीने बाद भी ले रहे हैं और आगे भी आप लीजिए। इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो कॉलोनी हो। 1 रुपया अगर के कोई लेने वाला, अगर कोई आदमी हमारा ले, वो आप हमें पकड़ सकते हैं। पूरी कानून जी। व्यवस्था आपके मतलब जी, कब्जे में और है। जो पात्र है उसी को कॉलोनी पहले से पहले दी जाएगी। देखा आपने, ये थे ग्राम पंचायत मियाँगंज के प्रधानपति मोहम्मद जफर साहब। इन्होंने अपने द्वारा किए गए सारे काम के बारे में विस्तृत रूप से हमें जानकारी भी दे रखी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि भविष्य में उसकी प्लानिंग क्या है, उनकी योजना क्या है। इनकी योजनाओं में गौशाला, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है, वो इनके सपनों को साकार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री का सपना वो पूरी तरह से साकार हो। गायों की देख रेख अच्छी तरह से हो, उनका इलाज हो, उनके खान पान की समुचित व्यवस्था किया जाए, जिसके लिए वो हमेशा तैयार भी हैं। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ फैज अहमद की रिपोर्ट, DCP न्यूज, मियाँगंज, उन्नाव।